मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड, मतलब ठोस का चुंबकीय व्यवहार है क्या। इसको हम लोग 5 टाइप में 5 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट क्या है, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। ये दोनों पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक समझ में आएगा तो अपने आप फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक समझ में आ जाएगा। क्या है, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब अनुचुंबकीय ठोस, का मतलब प्रतिचुंबकीय ठोस। इन दोनों बस समझना है कि ये जो पैरामैग्नेटिक सॉलिड है, इसमें है क्या, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि डायामैग्नेटिक में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। बस यही समझ। इसमें क्या है, अनुचुंबकीय का मतलब पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, FeCl3, ये चीज क्या है, ये FeCl3। अगर इसको ब्रेक किया कैसे ब्रेक होगा, ये Fe ट्रिपल प्लस और Cl माइनस, मतलब Fe के ऊपर 3 चार्ज, Cl के ऊपर 1 माइनस चार्ज, मतलब एक Cl के एक 3 तो Cl है, 3 Cl, एक Cl के ऊपर 1 माइनस चार्ज, उसके बाद Fe के ऊपर 1 चार्ज, तो 3 Cl है तो Fe के ऊपर 3, ये 3 ठो है ना Cl, एक Cl की वजह से Fe के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज, तो 3 ठो Cl है, इसके वजह से Fe के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज। अब Fe को देखते हैं कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। चेक कैसे करेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, Fe है भाई, Fe का 26 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2, फिर उसके बाद आ जाएगा 3p6, 3d नहीं भरते हैं, उसके पहले भरते हैं 4s2, और बचा कितना हमारा 10 और 8 18 2 20 और 6 26, 6 ठो बच गए। अब इसमें से क्या करना है, 3 निकालना है। जब 3 निकालना है तो 2 ठो यहाँ से निकलेगा, 1 ठो यहाँ से निकलेगा, तो ये तो पूरा निकल जाएगा बाहर। इसमें से 1 ठो निकल, बचे कितना 5, बचे कितना 5, और डी में होता कितना, डी में कितने ब्लॉक है, 5 ब्लॉक, तो 1 2 3 4। सब में पहले ऐसे भरेंगे। ये आपको 11th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना, अनपेयर्ड है कि नहीं है, कैसे करते हैं, काहे के लिए डी पहले भरते हैं, डी बाद में भरते हैं, एफ पहले भरते हैं, ये सब बता दिया गया है। क्लास 11th का है क्या। इसमें FeCl3 था, हमने इसको ब्रेक किया तो Fe ट्रिपल प्लस Cl माइनस, Fe का निकाला 26, क्योंकि हमको 3 प्लस में निकालना था, तो Fe 3 प्लस में निकालना है। जब फिर 3 प्लस में निकालेंगे तो इसमें से 3 ठो निकल जाएगा, 2 ठो यहाँ से निकलेगा, 1 ठो यहाँ से निकलेगा, तो बचा कितना 5। अब ये सब के सब हमारे क्या है, अनपेयर्ड है। इसका मतलब क्या हुआ कि FeCl3 में क्या है, अनपेयर्ड। ध्यान रहे कोई Cl यहाँ पे Cl माइनस क्या है, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब पेयर्ड है Cl माइनस में, और Fe में क्या है, इतने अनपेयर्ड है। इसका कहीं भी रहे इसके इस कंपाउंड के अंदर, चाहे Fe के पास चाहे Cl के पास, किसी ना किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। अगर किसी एक के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसका मतलब वो कैसा बिहेव करेगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जैसा क्या करेगा, बिहेव करेगा। अगर उसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तब वह कैसा बिहेव करेगा, डायमैग्नेटिक जैसा बिहेव करेगा। हम किसी भी सब्सटेंस को लिख के चेक कर सकते हैं ऐसे कि वो पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है। अगर वो हमारा पेयर्ड है, अगर हमारा वो अनपेयर्ड आएगा तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, अनुचुंबकीय है। अगर वो हमारा पेयर में आता है तो हम बोल देंगे क्या है, वो प्रतिचुंबकीय है। ये ध्यान देना है। आगे से Cl को चेक करना है, Cl माइनस। अगर हम लोग Cl को सिर्फ चेक करें तो Cl पे कितना होता है 17 में चेक करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, मतलब 10 2 12 5 17, इतना हो गया। चूंकि इसके ऊपर कितना है, माइनस चार्ज है, इसका मतलब ये माइनस होगा तो ये कितना आ जाएगा 17 से 18, तो उसके पास कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, पेयर्ड हो गया। यहाँ देखिए ये अनपेयर्ड है और ये क्या है, पेयर्ड है। तो अनपेयर्ड, अगर ये अनपेयर्ड है ये पेयर्ड है तो पूरे सब्सटेंस में अनपेयर्ड ही ना हुआ, इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही। जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे होंगे तो मूव करेंगे ही। यहाँ पे क्या है भाई, ये तब ये अब ये हमारा सब्सटेंस क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक जैसा बिहेव करेगा। और ये क्या हो गया, डायमैग्नेटिक। ये तो उसकी कहानी हो गई पेयर्ड और अनपेयर्ड के हिसाब से। लेकिन अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखें, अगर इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को या पैरामैग्नेटिक सॉलिड को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो कैसा बिहेव करेगा, और डायमैग्नेटिक को रखें तब कैसा बिहेव करेगा।
है क्या इसमें? अब मान लीजिए कि हम किसी पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स को लेके आए, ये हमारा कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का थोड़ा सा पार्ट, इसको इसको हम लोग कहाँ लेके आए हैं? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। कहाँ लेके आए भाई? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड होंगी तो वो इस तरीके से कुछ पास आउट होती रहेंगी, इसके फील्ड होंगी, इस फील्ड में हम इसको मान लीजिए लेके आए ऐसे ऐसे, ये सब्सटेंस है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइनें हैं। अब जैसे ही हम इसको लेके आएंगे, इस सब्सटेंस को मतलब पैरामैग्नेटिक को जैसे ही हम लेके आएंगे, ये क्या करेगा? जो लाइनें इसके अंदर से पास हो रही हैं वो तो होंगी, ये क्या है भाई? मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है। मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है, जैसे इधर जा रही है। हमने क्या किया? इसमें कोई पैरामैग्नेटिक सॉलिड लेके आया। जब हम इसके अंदर कोई पैरामैग्नेटिक सॉलिड लेके आएंगे, इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, तो जो लाइनें इसके अंदर से पास हो रही थी वो तो वैसे ही पास होंगी, जो थोड़ी ऊपर से पास हो रही थी अब वो भी क्या करेंगी? इसके अंदर से ही पास आउट होंगी। जैसे ये इसके नीचे से पास हो रहा था तो ये भी क्या होगा? इसमें से होकर ये भी थोड़ा सा इसके तरफ क्या हो जाएगा? झुक जाएगा। अब ये भी क्या होगा? इसकी तरफ झुक जाएगा। मतलब जितनी भी लाइनें होंगी ये तो मान लीजिए इसके अंदर जाएंगी जो जा रही थी, और जो बाहर से थी वो भी कहाँ आ गई? इसके अंदर आ गई। तो ये हमारा क्या था? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर इसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो ये मैग्नेटिक लाइनें क्या करती हैं? अपने तरफ अट्रैक्ट करती हैं। जो लाइनें अंदर जाए थी वो तो जाएंगी, जो उसके ऊपर और नीचे से जा रही थी वो भी क्या किया? उसको अपने तरफ क्या कर लिया? अट्रैक्ट कर लिया। अब हम जैसे इसको हटाएंगे तो ये फिर से मेरे से बिहेव नहीं करेगा, ध्यान देना। जबकि हमारा डायामैग्नेटिक में क्या है? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है? जब हम इस डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में लेके आते हैं, ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, हम इसको क्या किए? मैग्नेटिक फील्ड में लेके आए। तो ये क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइनों को अपने से दूर करता है। जैसे कि ये जो लाइन अब यहाँ से पास हो, वो थोड़ी और ऊपर से, ये थोड़ी और इधर से, और ये और इधर से, और ये इधर से, मतलब जैसे कि ये थोड़ी सी क्या होंगी? इससे दूर जाएंगी। तो ये मतलब इसको हम ये क्या कर सकते हैं? ये बोल सकते हैं रिपेल करता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइनों में ये रिपेल करते। पहले में क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम इसको लेके जाते थे तो ये क्या करता था कि लाइंस को अपने अंदर लेके आता था, अपने तरफ अट्रैक्ट करता था। जबकि इसमें क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में लेके आएंगे डायामैग्नेटिक को, तो ये क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करेगा? रिपेल करेगा, थोड़ा सा अपने से क्या करेगा? दूर भेजेगा। तो ये हमारा क्या है? पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। क्या क्या था पहले भाई? बोला गया था कि पैरामैग्नेटिक में क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और डायामैग्नेटिक में क्या होगा? कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सब किस में होंगे? पेयर्ड में होंगे। यहाँ इस तरीके से देखा जाए तो क्या है कि जब हम इस प्रकार के सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में लेके जा रहे थे तो वो क्या कर रही थी? मैग्नेटिक लाइन को क्या कर रही थी? अट्रैक्ट कर रही थी। दूसरी तरफ क्या था? डायामैग्नेटिक में क्या था? जब हम डायामैग्नेटिक को लेके जाते थे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो वह क्या करते थे? क्या करती थी? रिपेल करती थी। अब इसी दोनों प्रकार से हमको क्या करना पड़ना है? फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक, इसके विषय में पढ़ना है। ये दोनों तो साफ साफ है कि भाई भाई इसमें क्या होगा? इसमें अनपेयर्ड होगा, तो इसमें क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ये बात, हमारा जो एक इलेक्ट्रॉन्स होता है वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। वो अपने आप पे किससे व्यवहार करता है? एक मैग्नेटिक में खुद बिहेव करता है क्या इसमें? अब हम बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक की, एंटी फेरोमैग्नेटिक की, फेरीमैग्नेटिक की। ये सब, इन सब के पास, इन तीनों के पास क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इन तीनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। फिर भी हम इसे क्या अलग अलग नाम दिए हैं? भाई इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसकी तो कोई बात ही नहीं, इसकी तो बात ही खत्म, क्योंकि ये इसके पास क्या पेयर्ड है, इसके पास क्या है? अनपेयर्ड है। और इन तीनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब इन तीनों की क्वालिटी कुछ अलग अलग होगी और इसकी कुछ अलग है। अब इसके पास देखते हैं कि क्या क्या है। सपोज दैट ये जो हमारा फेरो मैग्नेटिक होता है, ये इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन कुछ ऐसा समझिए कि अगर ये हमारा कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है,
जब वो अनपेयर्ड है, मतलब जब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था तब भी वो पैरामैग्नेटिक है, इनमें भी पैरामैग्नेटिक है, तो इनकी क्वालिटी कुछ दूसरी होगी। सपोज है इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कितनी शो कर रही है, 5। सपोज दैट कोई सब्सटेंस था जो इसका 5 शो कर रहा था मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो जब इसमें आएगा अगर इस टाइप का हो तो वो कितना शो करेगा, बहुत ज्यादा शो करेगा, मतलब जितना हम सोचे थे उससे ज्यादा। किसी का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का क्या रहे, इसके पास 5 है, तो अगर ऐसा होगा वो फेरोमैग्नेटिक होगा, तो वो 5 से कितना हो जाएगा, 12, 14, 15 कुछ ऐसा बिहेव करेगा। जबकि एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या है, अगर यहाँ पे 5 था तो यहाँ कितना हो गया, 0, मतलब जितना हम सोचे उससे बहुत क्या हो गया, कम। और जबकि यहाँ 5 शो करा तो यहाँ कितना शो कर दे, 1, 2 शो कर दे। क्या है भाई समझिए, ये सब तीन के तीनों जो भी हैं ये इसी का क्या है, टाइप से। बस इसमें क्या है कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन ये कैसा बिहेव करता है, डायमैग्नेटिक जैसा बिहेव करता है, और ये थोड़ा बहुत क्या करता है, पैरामैग्नेटिक जैसा बिहेव करता है थोड़ा बहुत। जबकि ये कैसा बिहेव करता है, डायमंड जैसा बिहेव करता है, और ये क्या करता है, बहुत अच्छा बिहेव करता है। मतलब इसके पास कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, उसका मैग्नेटिज्म 5 शो कर रहा है, तो यहाँ पे लेके आएंगे तो वो लगभग 15, 14 कुछ ऐसा शो करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा इनहेंस बोल सकते हैं, मतलब जितना हम सोचे थे उससे बहुत ज़्यादा शो करे। जबकि यहाँ क्या करे, एकदम 0 शो कर दे, और 0 का मतलब कैसा शो कर दे, डायमंड जैसा बिहेव कर दे। और यहाँ पे जो 5 शो कर रहा था, यहाँ पे कितना शो कर दे, 1, 2 शो कर दे। तो अब हमको बात करनी है कि इन तीनों की तो बात समझ में आ गई, लेकिन इन तीनों की बात करनी कि इन तीनों में ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या रीजन है कि इसमें कुछ अलग बिहेव कर रहा है, इसमें कुछ अलग बिहेव कर रहा है, इसमें कुछ अलग बिहेव कर रहा है क्या। किसी सॉलिड्स का टुकड़ा मान लीजिए आपके पास है, उसमें क्या होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, आयंस होंगे, इलेक्ट्रॉन जो भी रहे आपके, सब क्या करेंगे, इतने छोटे छोटे इसमें क्या रहेंगे, फैले रहेंगे, कहीं कहीं इधर उधर फैले रहेंगे। भाई वो घूमता रहेगा ना, जो घूमेगा नॉर्थ और साउथ पोल में क्या करेगा, घूमेगा। हम जानते हैं कि पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल्स होता है। जब वो ऐसा होगा तो कुछ ऊपर नीचे बिहेव करे, कुछ ऊपर होंगे, कुछ नीचे होंगे, कुछ दाएं होंगे, कुछ बाएं जैसे बिहेव रहेंगे, ऊपर नीचे, कुछ ऊपर, फिर कुछ ऊपर, कुछ नीचे, कुछ मतलब हम बोल सकते हैं कि वह क्या रहेंगे, बिखरे रहेंगे, हर तरीके से क्या रहेंगे, बिखरे। मतलब कौन किस डायरेक्शन में है हम ये बता नहीं सकते। अब हुआ क्या, ये क्या है, फेरोमैग्नेटिक, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, फेरोमैग्नेटिक का हमने क्या किया, कोई एक सॉलिड लाया फेरोमैग्नेटिक का, वो उसके अंदर कैसा बिहेव करता होगा वो ये समझ रहे हैं। एक सॉलिड है, उसके ढेर सारे इलेक्ट्रॉन जो क्या है, फैले हुए हैं। जब ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स फैले हुए होंगे तो कुछ ऊपर नीचे, इधर उधर, लेफ्ट राइट बिहेव कर रहे होंगे, और लेफ्ट राइट अपना जहां मन तहां होंगे, कोई कंफर्म जगह नहीं था इनका कि ये कहाँ रहे होंगे। होगा क्या, हम जानते ये भी कि एक इलेक्ट्रॉन भी कैसा बिहेव करता है, चुंबक जैसा बिहेव करता है। जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो भी एक छोटा सा मैग्नेटिक जैसा ही क्या करता है, बिहेव करता है। भाई इसके पास जैसे Fe था, Fe ट्रिपल प्लस यही रहा होगा मान लीजिए, तो इसके पास ढेर सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इसके अंदर तो बहुत से इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये वही सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड वाले नहीं, भाई ये सब क्या है, वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब हम इसको क्या करें, एक मैग्नेटिक फील्ड में लेके आए। ठीक, जैसे ही हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके आते हैं, अब ये क्या करता है, जो इधर उधर मूव कर रहा था, अब ये कैसा बिहेव करता है, एक डायरेक्शन में, मतलब जिधर इसकी डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में ये भी इलेक्ट्रॉन घूम जाते हैं। मतलब ये कैसा बिहेव करता है, डोमेन जैसा, मतलब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक ही दिशा में क्या करते हैं, घूम जाते हैं। जैसे समझिए ऐसे एक ब्लॉक बन गया बड़ा सा इलेक्ट्रॉन का, फिर यहाँ पे एक बड़ा सा इलेक्ट्रॉन का यहाँ बन गया एक बड़ा सा इलेक्ट्रॉन का। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन थे सब इसी के अंदर और इसी डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, घूमने लगे। ऐसा मतलब जितने भी इधर उधर घूम रहे थे वो सब क्या करने लगे, इसी डायरेक्शन में क्या करने लगे, घूमने लगे। जब इसी डायरेक्शन में हमारे घूमने लगेंगे तो ये कैसा बिहेव करने लगेगा,
फेरोमैग्नेटिक जैसे क्या करेगा, बिहेव करेगा। आगे क्या है, अब इसी का जस्ट अपोजिट देखना है। अब हमारा क्या बात करना है, एंटी फेरोमैग्नेटिक का। अब जब हम एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। डोमेन, ये एक डोमेन, इलेक्ट्रॉन्स के बड़े बड़े जो गुच्छे बन जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। ये क्या होगा, अब ये फेरोमैग्नेटिक में जैसे ही हम जिस डायरेक्शन में इधर इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, वैसे ही क्या होगा, इसके सारे इलेक्ट्रॉन जो ऊपर नीचे लेफ्ट राइट घूम रहे थे, अब वो क्या होगा, इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। जब इस डायरेक्शन में घूमेगा तो हम मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी देंगे, तब भी ये अपने आप में क्या हो जाएगा, एक मैग्नेट हो जाएगा। जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं था। अगर हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड को हटा देते थे तो फिर से अपनी पहले वाली प्रॉपर्टी शो करते। जबकि इसमें क्या है, अगर हम कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ला दिए मैग्नेटिक फील्ड में एक बार, तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी देंगे तब भी ये अपने आप में कैसा बिहेव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जैसा ही क्या करेगा, बिहेव करेगा। आई बात समझ में। उसके बाद हमारा क्या है, एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या है, ये पेड़ बन जाए, जैसे जैसे मान लीजिए इसके पास 3 है, तो अब इसमें क्या होते हैं 4 जैसा कुछ पेड़ बन जाएंगे। तो एक मान लीजिए एक बड़ा सा इसको मान लेते हैं, ये कुछ ऐसे घूम रहा था, ये कुछ बड़ा वाला ऊपर घूम रहा, और 4 तो मान लीजिए बन गए। एक नीचे घूम रहा था, एक भी हमारा इधर बाएं की तरफ घूम रहा था, तो एक तरफ हमारा कैसा घूम गया, दाएं। मतलब सबको देखा जाए तो कुछ ऊपर की तरफ गए, बड़े बड़े हैं, इसको हम एक तो मान लिए भाई, क्योंकि ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स पास में आए, क्या अपना एक डोमेन बनाए। तो एक डोमेन मान लीजिए ऊपर घूम रहा था, तो एक डोमेन क्या हो गया, नीचे घूमने लगा, फिर एक डोमेन ऊपर लेफ्ट राइट में गया, तो फिर एक डोमेन लेफ्ट राइट में घूम गया। मतलब अपोजिट, एक दूसरे के कैसा काम करने लगे, अपोजिट। जबकि उसमें क्या था, सब एक डायरेक्शन में काम कर रहे थे, और यहाँ पे क्या था कि एक दूसरे क्या करने लगे, अपोजिट काम करने लगे। जब ये एक दूसरे के अपोजिट काम करने लगेंगे तो ये कैसा बिहेव करने लगेगा, डायमैग्नेटिक जैसा बिहेव करने। पहले क्या था, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन आपस में मिलके कुछ पार्ट जैसा बनाए, और पार्ट्स को क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। तो इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में लेके आए, तो ये एक दूसरे क्या करने लगे, अपोजिट काम करने लगे। जब ये एक दूसरे के अपोजिट काम करने लगे, तो ये हमारा क्या हो गया, जो हमारा एंटी फेरोमैग्नेटिक था, अब वो किसमें बदल गया, डायमैग्नेटिक में क्या हो गया, चेंज हो गया। जबकि हमारा थर्ड की हम बात करते हैं, लास्ट वाले किसका इसमें, ये कि हमारा क्या है, फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक्स का मतलब क्या है कि इसमें से कुछ तो ऊपर एक दूसरे के अपोजिट काम करें, लेकिन कुछ क्या करें, एक ही डायरेक्शन में काम करें। जैसे कि मान लीजिए 4 बना था, 1 2 3 4 जो भी हमारे ये बने हो, 4 पार्ट जो हमारा बना, उसमें क्या था कि कुछ एक दूसरे के अपोजिट काम, एक दूसरे जैसा ही काम करे, और कुछ क्या हो जाए, एक दूसरे के अपोजिट काम करने लगे। तो जो एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे वो तो इसमें आ जाएंगे, लेकिन जो कुछ सेम डायरेक्शन में काम करेंगे वो किस में आ जाएंगे, वो किस में आ जाएंगे, पैरामैग्नेटिक। मतलब ये भी क्या करेगा, थोड़ा बहुत क्या करेगा, पैरामैग्नेटिक ऐसा बिहेव करेगा। तो ये हमारा क्या था, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। इसमें हम लोग पढ़े क्या, हम लोगों को पहले ये देखना था कि ये 2 टाइप्स, यही दोनों को बात को समझना है, क्या था, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, या पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स क्या है, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि डायमैग्नेटिक में क्या, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। हम एग्जांपल दिए FeCl3 का, इसमें से Fe3+ निकला, हम जानते हैं कि इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ये हमारा कैसा बिहेव करेगा, पैरामैग्नेटिक जैसा बिहेव करेगा, और मैग्नेटिक लाइन अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जबकि ये क्या करेगा, मैग्नेटिक लाइन को अपनी तरफ से दूर भेजेगा। मतलब अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके आए तो ये क्या करेगा, ये सोचेगा कि मेरे अंदर से मैग्नेटिक लाइन क्या हो जाए, पास हो जाए, जबकि ये क्या करेगा, ऐसा नहीं, ये क्या करेगा, दूर भेजेगा मैग्नेटिक लाइन को। ये दोनों मेन थे। इसी का ये तीसरा, इसी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहले बोला गया कि ये क्या है, फेरोमैग्नेटिक, फिर एंटी फेरोमैग्नेटिक, फिर फेरीमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक में क्या है, फेरोमैग्नेटिक बोला गया ऐसे इसमें क्या है कि जो सॉलिड होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन फैले होंगे दूर दूर। जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके आते हैं तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, डोमेन क्रिएट करते हैं। वो डोमेन क्या करते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ही क्या करते हैं, घूम जाते हैं। मतलब जिधर मैग्नेटिक फील्ड होगा उधर ये इलेक्ट्रॉन भी क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। जो नॉर्थ और साउथ पोल है वो इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। जब इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो हम इसको हटा भी देंगे, तब भी इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, वैसे ही रहेगा। और इसको हटाने के बाद भी ये क्या करेगा, एक चुंबक जैसा
बिहेव करेगा। तो ये हमारा क्यों हुआ, डोमेन के वजह से। सेकेंड में जबकि एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या था कि हम इसको लेके आते थे, जो इसमें क्रिएट होता था वो एक दूसरे के जो जो यहाँ पे डोमेन बनते थे वो क्या होते थे, एक दूसरे के अपोजिट होते थे। जैसे मान लीजिए 5 6 5 6 7 5 कुछ बन गया, 6 बन गया, 8 बन गया, तो क्या हो गया, ये एक दूसरे के अपोजिट काम कर, कुछ ऊपर कुछ नीचे, मतलब कुछ नॉर्थ इसके अपोजिट काम कर। जब अपोजिट काम करेंगे तो ये पेयर्ड हो जाएंगे। जब 4 था तो देखिए ये इसका पेयर बना लेगा, ये इसका पेयर बना लेगा। अब जब ये पेयर्ड में हो जाएंगे तो ये हमारा कैसा बिहेव करेगा, एंटी फेरोमैग्नेटिक, और ये कहाँ जाएगा, डायमैग्नेटिक सबस्टेंस पे पहुंच जाएगा। जबकि ये हमारा क्या है, फेरोमैग्नेटिक में क्या है, फेरोमैग्नेटिक में कुछ तो शो करते हैं, लेकिन कुछ हमारा कैसे, कुछ हमारे क्या करते हैं, कुछ तो हमारे इस डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन ज्यादातर किसमें हो जाते हैं, अपोजिट में। तो जो अपोजिट में हो जाएंगे तो वो तो कुछ काम करेंगे नहीं, जबकि वो क्या करेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को और कम कर देंगे, और जब जो हमारे इस डायरेक्शन में होंगे वही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को दिखाएंगे। तो यहाँ बहुत कम हो जाएगा, यहाँ 0 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ बहुत ज्यादा हो जाएगा। यहाँ भी 0 तो रहेगा ही। यहाँ पे क्या था डिफरेंस समझिए, यहाँ पे ये है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें हैं सबस्टेंस को, अगर मैग्नेटिक फील्ड से क्या कर दिया, निकाल दिया, मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिए, तो ये फिर से चुंबक ऐसा बिहेव नहीं करेगा, फिर से अपना वैसे का वैसे ही रहेगा। जबकि यहाँ पे क्या रहेगा, फेरोमैग्नेटिक में हम अगर ला दिए तो इसको, इस मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी देंगे तब भी ये कैसा बिहेव करेगा, फेरोमैग्नेटिक जैसा क्या करेगा, बिहेव करेगा। ये था हमारा मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। 5 टाइप्स के होते हैं। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। जितने भी सबस्टेंस हैं हम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और करके देखेंगे कि पेयर्ड बन रहा है कि अनपेयर्ड बन रहा है। अगर वो हमारा अनपेयर्ड बनेगा तो हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक है, और पेयर्ड बनेगा तो हम बोलेंगे क्या है, वो डायमैग्नेटिक है। देखिए कुछ चीज़ें इसमें जो होती हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप की हैं, तो कुछ चीज़ें सही भी हैं। अब इतना ज़्यादा इसमें हम नहीं बता सकते हैं आपको कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों अपोजिट घूम गया, क्यों ऊपर नहीं गया, क्यों नीचे। तो ये कुछ चीज़ें अभी इसमें क्लियर नहीं है, जितनी क्लियर हैं उतनी आपको इसमें बता दी गई।